वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख देखेंगे। इससे पहले हमने अशोक का कालशी शिलालेख देखा था। देखिए गोपेश्वर का हमारा जो त्रिशूल अभिलेख है ना, जो ये गोपीनाथ मंदिर में है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में है, ठीक, गोपीनाथ मंदिर में है, ठीक है। यह अभिलेख गोपीनाथ मंदिर में है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से दो अभिलेख हैं। ये इसमें ना मुख्य रूप से दो अभिलेख हैं, इसमें, ठीक है। दो अभिलेख हैं इसमें। एक गणपति नाग का अभिलेख है, एक गणपति नाग का अभिलेख है, नाग का अभिलेख, और दूसरा अशोक चल्ल का अभिलेख है, अशोक चल्ल का अभिलेख, ठीक है। अशोक चल्ल का अभिलेख जो कि वहां की जानकारी देता है, ठीक है। मतलब जो नेपाल से आया था और जिसने आक्रमण किया था ना, ये अशोक जो गणपति नाग का अभिलेख है, इसमें नागवंशी शासक, चार शासकों के बारे में इसमें पता चलता है हमें। इसमें नागवंशी चार शासकों का पता चलता है इससे, ठीक है। इनका बात करें तो इनकी पहला स्कंदनाग, दूसरा विभुनाग, ठीक, तीसरा अंशुनाग, ठीक, और चौथा हमारा गणपति नाग, ठीक। इन चार का पता चलता है इससे। इन मतलब इस अभिलेख में अंकित है, ठीक है। देखिए इस अभिलेख में क्या होता है ना, गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है, गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है, वहां पर एक त्रिशूल है, ठीक है। उस त्रिशूल में स्थित है इनके नाम, ठीक है। ये सब नाम उस त्रिशूल में अभिलेख है। गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है, वहां पर एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल में ये अंकित है, ठीक है, इनके नाम। फिर उसके बाद हमारा ये अशोक चल्ल वाला देख लेते हैं। अशोक चल्ल का जो अभिलेख है, इसमें नेपाली शासक जो अशोक चल्ल था, अशोक चल्ल था, नेपाली शासक अशोक चल्ल था, इसका नाम उत्कीर्ण है इसमें, ठीक है। इसका नाम उत्कीर्ण है इसमें, ठीक है, जिसने 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था, ठीक है। न जाने कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आक्रमण किया था, ठीक है, कुमाऊं पर आक्रमण किया था इसने, 1191 में आक्रमण किया था, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख देखिए एक बार फिर से देखिए। गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख गोपीनाथ मंदिर है गोपेश्वर में, उस मंदिर में एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल में ये नाम है, ठीक है। दो अभिलेख है, ठीक है। एक अशोक चल्ल का, एक गणपति नाग का। गणपति नाग में नागवंशी चार शासकों का पता चलता है, जिससे कि स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग, ऐसे याद करना, स्कंद, विभु, अंशु, गणपति, ऐसे, ठीक है। और अशोक चल्ल वाले में क्या है, अशोक चल्ल में ये अशोक चल्ल का नाम उत्कीर्ण है, जिसने 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेपाल से आने के बाद नेपाली शासक है, ठीक है। अशोक चल्ल जो है ये नेपाली शासक है, नेपाली शासक, ठीक है, नेपाली शासक। इसके बाद हम पांडुकेश्वर अभिलेख, ताम्रलेख देख लेते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रलेख, कॉपर एडिक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। बद्रीनाथ के निकट ये पांडुकेश्वर ना, जब हम पढ़ेंगे, जब कल्चर पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा मैं आप लोगों को। बद्रीनाथ, पंचबद्री, पंच केदार वगैरह पढ़ेंगे तो जब, ठीक है। बद्रीनाथ के पास है बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ के निकट है ये पांडुकेश्वर, ठीक है। पांडुकेश्वर से 4 ताम्रपत्र मिले, यहां से भी 4 ताम्रपत्र मिले, 4 ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है। इन जिन्हें कत्यूरी शासक ललित सूरदेव द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, ठीक है। जिन्हें आगे पढ़ेंगे ना कत्यूरी हम, जिन्हें कत्यूरी शासक ललित सूरदेव ने उत्कीर्ण कराया था, उत्कीर्ण कराया था, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोग। इसकी रचयिता की बात करें तो इसकी रचयिता गंगाभद्र थे,
गंगाभद्र, ठीक है, गंगाभद्र। इसकी भाषा की बात करें तो भाषा इसमें संस्कृत है, भाषा संस्कृत है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इन ताम्र पत्रों में ललित सूर्यदेव को बराह अवतार बताया गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ताम्र पत्रों में ललित सूर्यदेव को बराह अवतार बताया गया है, बराह, ठीक है, बराह मतलब सुअर होता है, हाँ, बराह अवतार बताया गया है, ठीक, बताया गया है, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हमारा गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख हो गया, पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र अभिलेख हो गया, ठीक है। अब इसके साथ एक बागेश्वर का शिलालेख देख लेते हैं, बैजनाथ वाला, ठीक है, बागेश्वर का, बागेश्वर का शिलालेख बैजनाथ में जो बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर से मिला है, ये बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर से मिला है, ठीक। इसमें भूदेव की जानकारी मिलती है, आगे पढ़ेंगे ना हम इन सब राजाओं को, भूदेव की जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है, इसमें भूदेव की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें 8 कत्यूरी शासकों का नाम लिखा गया है, ठीक है, इसमें 8 कत्यूरी शासकों का नाम लिखा है, शासकों का इसमें नाम लिखा है, ठीक है। इसके अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक यही वसंत देव था, ठीक है। जो हम कत्यूरी वंश का संस्थापक पढ़ेंगे ना आगे, तो इसने ही बताया है कि जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था, कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव था, कौन था, बसंत देव था, ठीक, बसंत देव था, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक। ये हो गया हमारे बागेश्वर का शिलालेख, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं धारशिल शिलालेख, धारशिल शिलालेख, धारशिल शिलालेख ये अनंतपाल का था, अनंतपाल का ऊखीमठ में स्थित है, ऊखीमठ यानी कि रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ में स्थित है। इसमें पवार वंश के अनंतपाल का है, तो पवार वंश की जानकारी देता है, ये पढ़ेंगे बाद में अनंतपाल को, पवार वंश के अनंतपाल का है, ठीक। उसके बाद अंबाड़ी का अभिलेख देख लेते हैं हम, यहाँ पे इधर को देख लेते हैं, देखिएगा नहीं इधर, अंबाड़ी का अभिलेख, ठीक, अंबाड़ी का अभिलेख देख लेते हैं। ये देहरादून से भद्रशुंग के का अभिलेख मिला है, ठीक है, यहां से देहरादून से भद्रमित्र सुंग, भद्रमित्र शुंग का अभिलेख मिला है यहां से, ठीक है। देवप्रयाग है जो टिहरी में, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से पवार शासक जगतपाल का सबसे प्राचीन ताम्रलेख मिला है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें शिव भवानी का वंश की जानकारी मिलती है, इसमें इसने यमुना नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था, ये बताते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, इसमें शिव भवानी वंश की जानकारी देता है, शिव भवानी का वंश की जानकारी देता है, ठीक है। और इसने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था, ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसने यमुना के तट पर
अश्वमेध यज्ञ किया था। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम देवप्रयाग के जगत काल का सबसे प्राचीन ताम्रलेख मिला है। पंवार शासक जिसकी प्राचीन शासक लक्ष्मण देव मिली है, ठीक है। तालेश्वर पौरव के बारे में जानकारी देता है। इस प्रकार से हमारे काफी हमारे शिलालेख हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन शिलालेख देखेंगे तो हम तालेश्वर अभिलेख हो गया, ठीक है। शिलशारी का, इन सारी को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। आप लोग इतना देखिएगा मैंने, ठीक है। अंबाड़ी का अभिलेख हो गया, धारशिल अभिलेख हो गया, ठीक है। अंबाड़ी का अभिलेख से ध्यान रखना, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अंबाड़ी वाले में आप इतना ध्यान रखना कि इसमें शिव भवानी का इसमें जानकारी मिलती है और इसमें अश्वमेध यज्ञ, यमुना के तट पर इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अंबाड़ी वाले में, धारशिल में अनंतपाल का है, पंवार वंश का आगे आ जाएगा ये, ऊखीमठ में है, ठीक है। बैजनाथ में इसमें 8 कतुरी शासकों की जानकारी मिलती है इसके, और बसंत देव संस्थापक था करके इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। और गोपेश्वर में हमने देख लिया। गोपेश्वर में हमारे 2 अभिलेख हैं, एक गणपति नाग का गण और दूसरा अशोक चल का। अशोक चल ये 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था इसने, नेपाली शासक था, नेपाली इन्वेजर। और इसमें नागवंशी में स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग, ये 4 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पांडुकेश्वर ताम्रलिप्त में इसकी अगर रचिता की बात करें तो ये गंगाभद्र हो गया, भाषा संस्कृत होगी, और बराह अवतार बताया गया है कि इसको हमारे ललित सूर्यदेव का यहाँ पर बराह अवतार बताया गया है, ठीक है। बद्रीनाथ के पांडुकेश्वर के पास 4 ताम्रपत्र मिले हुए हैं जिसमें ललित सूर्यदेव को भी उत्कीर्ण है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नहीं करते हैं, तो जल्द ही मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा शिलसारी का ताम्रपत्र वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके साथ ही हम जल्दी जल्दी चीजों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। योधेय राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई, अभय चंद्र